जय श्री राम। हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की है कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और इतने महंगे पंडित हैं जो भी है। तो ये घटना इटावा से शुरू हुई थी। ये चल रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव। तो ये तो गलत है कि हम सारे सनातनी हैं। इसको जातिवाद में ये अखिलेश जी से जातिवाद में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको योगी जी के पास कोई आरोप सिद्ध करने के लिए मिल नहीं रहा कि किसी तरह बीजेपी सरकार को घेरा जाए। तो उन्होंने अब यही शुरू कर दिया कि किसी तरीके से यूपी में 2013 की तरह दंगे हों, हिंदू मुस्लिम ना हो, तो यादव वर्सेस ब्राह्मण हो या कोई और भी हो। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। हमारे सनातनी भाइयों को बस ये याद रखना चाहिए, शादी ब्याह के लिए तो अपनी जातियों में बटे रहो, बाकी सब जगह एक रहो। हम सब हिंदू हैं, हमारे धर्म एक है, हमारे भगवान एक हैं, सभी हैं। और पिछले टाइम में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यादव लोग या आर्य लोग जो भी हैं वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज तो हम सारे सनातनी हैं, कोई भी उस प्रभु से अलग नहीं है। लेकिन पर्सनली वो जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है। कि सबको पता होगा, भगवत में एक प्रसंग भी है और ये लिखा भी गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण का वंश था वो एक ऋषि के श्राप से सारा समाप्त हो गया था, कोई भी उसमें नहीं बचा था। तो और उस टाइम पे ये भी कहीं नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण यादव थे। उन्हें कहीं आपने देखा श्री कृष्ण के कि यादव लगा हुआ या कुछ भी। तो उस टाइम पे पहले तो कोई जातियाँ थी नहीं, और कोई भी वेद या कोई भी ऐसी हमारी धार्मिक पुस्तक सिद्ध नहीं करती है कि जातियाँ थीं। तो ये खंडन तो पहले यहीं हो जाता है। दूसरा, मैं बस अब इतना आऊँगा, पहले अखिलेश सरकार की 2-4 उपलब्धियाँ गिला दूँ। जब से समाजवादी सरकार थी, मैं तो छोटा था ही था। तो सबसे पहले तो देखो, यूपी में 2013 में दैनिक जागरण में छपा था कि अब तक 479 दंगे हुए, 107 लोगों की मौत हुई, जिसमें 66 हिंदू थे, 66 मुस्लिम भाई थे और 41 हिंदू थे। 9 महीने में करीब छोटे बड़े मिला के 93 दंगे हुए थे। आपको उसी टाइम पता है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और उस टाइम पे कमान किसके हाथ में थी? उसमें क्या नाम था वो, आजम खां करके था। और उसी आजम खां को इलाहाबाद में जब कुंभ लगा था तो उसकी जिम्मेदारी दी थी। और बजट कितना था? शायद 800-900 करोड़ रुपये। और आपने योगी जी के टाइम में कुंभ का मेला देख लिया। तो इन्होंने कैसी तुष्टीकरण की राजनीति की है ये तो पता है। सनातन धर्म को हमेशा ये लोग नीचे करते रहे। और एक घटना और हुई थी, मेरे को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए पैसे अलॉट किए थे। दंगे में हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई थी। और मुलायम सिंह के टाइम की एक बार बताएं कि इन्होंने जो भर्ती की थी, उसके बाद मायावती ने 18,000 लोगों को बर्खास्त किया था, जिसमें 25-26 वरिष्ठ अधिकारी भी थे। तो ऐसे तो इनके यहाँ पे धड़ल्ले से खेल होता था। छोटा भाई शिवपाल सिंह सब कुछ देखता था। तो कितना भ्रष्टाचार था ये तो पूरे सबको पता है। टेंडरों में चोरी, डकैती, किडनैपिंग। आज के टाइम में यूपी में कोई भी किडनैपिंग सुनी है आपने? मायावती के टाइम में भी नहीं होती थी। कितने कोई निर्भय गुजर था, बहुत सारे ऐसे डकैत थे। आज के टाइम में कहीं दिखते हैं? नहीं है ना। इनके टाइम में ही सब पैदा हुआ। अतीक, मुख्तार अंसारी, ये सब। पूर्वांचल में तो पूरा बाहुबलियों का वो चलता था। एक नक्सला, मतलब ज़मीन कब्जा, कुछ भी यूपी में रेला। तो मैं बस इतना, इनका इतिहास सबको पता है। और सैफई में कैसे इन्होंने सरकार का पैसे का पानी की तरह बहाया, वहाँ से मुंबई से ला ला के लोगों को नचाते थे। पूरे देश में और भी जगह थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो पर्सनल गांव के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सैफई को कैसे गांव से एकदम तहसील बना दिया, और उसको कितना खर्चा किया इन्होंने सैफई के ऊपर, सबको पता है। वहाँ पे मेला लगता था, केक कटता था, केक की बग्गी इंग्लैंड से आती थी। तो कितना खर्चा। और वो अनुराग कश्यप जैसे कई सारे फिल्म इंडस्ट्रियों को फाइनेंस भी किया है भारत, ये यूपी सरकार का पैसा। अब वो वापस आता था या नहीं आता था वो मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल में अध्ययन नहीं किया। लेकिन इन्होंने कितना अच्छा काम किया ये तो सबको पता है।
आज की डेट में रात को 4 बजे 2 बजे आप कहीं भी यूपी के किसी भी शहर में रात को गाड़ी लेके निकल जाओ, कहीं कोई मुझे लगता दिक्कत नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर इतना सही है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मैं कह रहा हूँ, उन पर इनकी टिप्पणी क्यों की? हमारे जो भी सनातनी जो कथावाचक हैं या जो भी है, थोड़ी बहुत कमियां सब में हो सकती हैं, मैं मानता हूँ कि आदमी कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन धर्म पे ही टिप्पणी क्यों करते हैं? क्योंकि आज के टाइम में धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री, आप सबको पता है कि एमपी के छतरपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है गढ़ा, वहाँ के रहने वाले, और उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की या जो भी उनके परिवार का आशीर्वाद है, उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, लोगों की भलाई। आप देखो वहाँ एक अन्नपूर्णा रसोई चलती है जो लोगों को मुफ्त में खाना देती है, और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने एक 200 करोड़ के एक सुपर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया है, और वो 2-1 साल में बन के रेडी हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं कि इन्होंने 50 लाख रुपए लेते हैं, मैं कहता हूँ 50 नहीं 2 करोड़ लें, आपकी जेब से तो नहीं जा रहा। आप देखो समाजवादी पहले मुलायम सिंह जी का क्या इतिहास है, आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है उनके पास, ना कोई इनकम टैक्स पूछता। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी के पास नहीं, सारे नेताओं के पास कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी सरकारें आती है एक दूसरे पर आरोप लगाती है, कभी इनकी इनकम टैक्स रिटर्न पूछी जाती है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन चंदा दे रहा है, कौन दे रहा है, इतनी तरक्की आप कैसे करते जा रहे हैं? एक 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 परिवार आज से कम 50-100 साल पहले कुछ नहीं होता और उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होती है, कहाँ से इकट्ठी हो जाती है? उस टाइम ईडी और इनकम टैक्स कहाँ चला जाता है? कोई बिजनेसमैन के यहाँ तो अच्छे से कर लेते हैं। तो ये तो खैर डिपार्टमेंट का इशू है, अब कितनी ईमानदारी से आदमी कमाता है ये तो सबको ही पता है। लेकिन धर्म पर टिप्पणी करते तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को बताना। आप धीरेन्द्र शास्त्री जो भी पैसा लेते हैं पब्लिक चंदा करके देती है, जो लोग बुलाते हैं, करोड़ रुपए लें 2 करोड़ लें, लेकिन वो सारा पैसा जनहित और सनातन धर्म के काम में लगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं ना, उन्होंने हिंदुओं की एकता के लिए शुरू किया, कई कन्याओं का विवाह कराते हैं, उनकी टीम लगी रहती है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता पैसे खर्च करते हैं, भले ही वो चंदा का आए कैसे भी आए, लेकिन वो सदुपयोग में तो खर्च हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। अखिलेश जी तो आज तक राम मंदिर नहीं गए, और राम मंदिर के लिए चंदा भी नहीं दिया होगा, क्योंकि कोई किसी विशेष समुदाय के लोगों को बुरा ना लग जाए। और तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो काम किए हैं वो पब्लिक डोमेन में है, और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन को आगे ले जा रहे हैं। भले ही वो ब्राह्मण जाति से, तो क्या हो गया, कोई भी हिंदू या किसी भी जाति से हो कथा कर सकता है। आप दीक्षा लीजिए, आप वेदों का अध्ययन कीजिए, और अच्छे से जो हमारे वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उनका पालन कीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि 4 दिन में कोई भी आ जाए, बस ठीक है थोड़ी सी कथा सीख ली और चल पड़े, ऐसा नहीं है। तो हमारा साथ जैसे हमारा फिर लोग धर्म को बदनाम करते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी करना ये बहुत ठीक नहीं है। और उनके अनुयायी क्या, उनका जो लोग हैं बस इसीलिए चिढ़ है कि हिंदू एक हो रहा है, थोड़ा सा जुड़ रहा है, थोड़ा सा जाग रहा है। वो गुरुकुल की बात करते हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और ऐसे कोई भी बताए कौन करता है। वही उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, कोई बड़ी छोटी बात है क्या? तो और राम भद्राचार्य जी के वो शिष्य, और आज तक उन पर कोई वो ऐसा आरोप भी नहीं लगा कि भाई कुछ गलत किया है या कहीं भी है। और उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख है, कभी वो किसी नेताओं पर टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, हिंदू जोड़ते हैं, अभी यात्रा निकाली थी उन्होंने, तो अगर किसी सनातनी पंडित पे अगर ये जो टिप्पणी हुई है सरकार की समाजवादियों की तरफ से, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमें जातवाद में ना बांटे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं, वो सनातन का प्रचार इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अनंत अंबानी के शादी हुई थी तो उसने विशेष रिक्वेस्ट करके उन्हें आप दुनिया में कहीं भी हो, मैं अपना प्राइवेट प्लेन भेजूँगा, और तो वहाँ वो आए थे। तो ऐसा ये एक हमें बांटने की कोशिश है। इनके टाइम में क्या नहीं हुआ, राम भक्तों पे गोली चलवाई गई, सबको पता है समाजवादियों का इतिहास। लेकिन अब जब भी जात में बट जाते हैं ना, तो फिर हमारे साथ धोखा होता है।
तो जो हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय श्री राम। और सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें।